हूँ और इन सभी मुद्दों पर निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आज के मेहमानों का पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, जिसमें रोहित शिंगरिया शुरुआत में जुड़ जाएंगे, ब्रजेश जी होंगे, संतोष सर, निमिष जी और विवेक मित्तल भी आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उन सब से हम आज चर्चा करेंगे और कुछ बेहतर शेयर्स ढूंढेंगे। कल का एनालिसिस फिर से हमारा ठीक साबित हुआ कि कल हम बाजार को एक तो शॉर्ट नहीं करेंगे और दूसरा अभी हमारा कन्विक्शन नहीं बैठ रहा 525 पे। आपको ध्यान होगा कल मैंने कितनी ये जोर से बात रखी थी कि ठीक है 525 पार हो गया, मेरे से ना तो खरीदा जा रहा है ना बेचा जाएगा। अभी मैं थोड़ा और समय देना चाहता हूँ। आज ठीक वही हुआ, फिर से गैप बन गया और एक गैप को छोटे मोटे गैप नहीं हो रहे, 150-200 पॉइंट के गैप हो रहे हैं। तो इन सभी चीजों पर वापस से आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले हेडलाइंस देखते हैं। हेडलाइंस के बाद फिर एक एक करके हम आपके सामने निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू रखेंगे और आज कोशिश करते हैं कि आज 10 तारीख वाली ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर उसमें कुछ ऑप्शंस में ट्रेड मिलता है तो वो भी रखेंगे आपके सामने। पहली हेडलाइंस, अदानी गैस, इसको लेकर खबर आई है कि जो इकरा की रेटिंग एजेंसी है उसने इसकी लॉन्ग टर्म रेटिंग को AA- से A+ कर दिया और स्टेबल आउटलुक रखा है। दो चीजें इसके अंदर ध्यान देने वाली पहली बात है कि एक तो अदानी ग्रुप के अंदर एकदम से न्यूज़ फ्लो बढ़ा है। कई दिनों से आप ये नोटिस कर रहे होंगे, बहुत सारी कंपनीज पे हर दिन अदानी ग्रुप को कहीं ना कहीं न्यूज़ फ्लो आ रहा है, यानी कि स्टॉक्स के हिसाब से बहुत एक्टिव ग्रुप हुआ इस समय। कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव खबर, अगर अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव खबर का आंकलन भी करेंगे ना, इसको इकट्ठा भी करेंगे, तो पिछले 10 दिन में इस ग्रुप को लेकर जितनी खबरें आ रही हैं वो सब पॉजिटिव ही आ रही हैं। तो एक तो मेरा मानना है कि अगर आप अदानी ग्रुप के किसी भी शेयर में, गैस में, ट्रांसमिशन में, एंटरप्राइजेस में, पोर्ट में, किसी में भी है, आप थोड़ा एक्टिव रहिएगा। न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट आता है इस पे, क्योंकि ग्रुप बड़ा है, कंपनीज भी ज्यादा होगी और आजकल फ्लो भी ज्यादा है न्यूज़ का। दूसरा, ये पॉजिटिव खबर है, लेकिन क्या अदानी गैस के लिए अपने आप में बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। पहली बात तो लॉन्ग टर्म रेटिंग का अपग्रेडेशन हुआ है। अपग्रेडेशन अच्छी चीज है, और ये कहीं भी ग्रुप में कहीं ऐसा होता ना कि कुछ दिक्कत होती है उसके बाद इसकी रेटिंग इंप्रूवमेंट होती तो इम्पैक्ट जोर आ रहा था। तो अभी क्या दिक्कत तो है नहीं, पैसे वाला ग्रुप है, कोई दिक्कत किसी तरह की कोई चल नहीं रही है, तो रेटिंग का अपग्रेडेशन होना स्वाभाविक है। तो मेरे लिए पॉजिटिव न्यूज तो है, लेकिन क्या बाजार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ऐसा मैं कम मानता हूँ अदानी गैस के अंदर। और दूसरा क्या, अदानी गैस थोड़ा चला हुआ शेयर भी है, थोड़ा ध्यान रखना है इस पे आप। अब आते हैं अर्निंग्स पे। नाल्को के आज नतीजे हैं, फ्यूचर रिटेल के आज नतीजे हैं, बीएससी पे एक टायर कंपनी लिस्टेड है गुडियर, इसके आज नतीजे हैं, एनएलसी इंडिया के आज नतीजे हैं और रेपको होम्स के भी आज ही नंबर हैं। ये दूसरी खबर है। तीसरी खबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिलायंस रिटेल को लेकर। अब आप ये देखिए कि अभी हफ्ता नहीं हुआ होगा, फ्यूचर रिटेल और रिलायंस के बीच में एक बड़ी डील हुई और जिसमें करीब 27,000 करोड़ रुपए का आदान प्रदान हो रहा है और उसमें रिलायंस अपने रिलायंस रिटेल वेंचर को बढ़ा रहा है। अब खबर यही है कि रिलायंस उसमें करीब 2% हिस्सेदारी बेचना चाहता है रिलायंस रिटेल के अंदर। फ्यूचर ग्रुप के साथ डील पहले हुई, बाद में सिल्वर लेक, ये एक फंड है जो कि हिस्सेदारी इसमें खरीदना चाहता है। $1 बिलियन, यानी कि करीब $100 करोड़, यानी करीब 7,500 करोड़ डॉलर के आसपास की डील हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस समय कि रिलायंस के अंदर जो भी खरीदारी बिक्री हो रही है उसका इम्पैक्ट आएगा। रिलायंस रिटेल लिस्टेड नहीं है, क्या रिलायंस पे इसका असर आएगा? मैं बोलूंगा अभी नहीं आएगा। एक तो अभी डील कंफर्म नहीं हुई है, कह रहे हैं कि हम बेचेंगे, इन टॉक्स में। दूसरा, अभी फ्यूचर ग्रुप को उन्होंने खरीदा है, लेकिन आप ये ध्यान जरूर रखना कि रिलायंस रिटेल के अंदर आने वाले कम से कम 1 महीने के अंदर 2 या 3 बड़ी खबरें और आ सकती हैं। तो इसका असर सीधा रिलायंस पे दिखेगा? यस, बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि अब टेलीकॉम वाला मैटर थोड़ा बैकयार्ड में चला गया, पीछे चला गया। अब एजीआर एक्सपेंशन, ये वो सब चीजें काफी हद तक पीछे में हो गई हैं, सेटल डाउन होने वाली चीजें। अब जिनको रेस में रहना है वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये अब रिलायंस रिटेल अब रिलायंस के लिए एक नया हिस्सा बन गया है। तो यहाँ से जो शिफ्ट हुआ है बिजनेस या फिर मार्केट के हिसाब से जो अप्रोच शिफ्ट हो रही है अब,
कि हमको जियो के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि रिलायंस रिटेल में जो भी न्यूज आएंगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट पे शायद रिलायंस का शेयर असर दिखाएगा, ऐसा मान लेना चाहिए। आगे आपका फैसला, आप अपने एक्सपर्ट से भी राय ले सकते हैं। शेयर पर असर आएगा, मेरे को लगता है आज तो नहीं आएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। वोडाफोन आइडिया, आज इनके एक बोर्ड की बैठक होने जा रही है। बोर्ड की बैठक से पहले 146 करोड़ रुपए की पेमेंट कर चुके हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को, और इन्होंने कहा है कि आप हमसे पेमेंट ले लीजिए। टिपिकली क्या होता है कि कहीं भी फंड की पेमेंट का डिले हो जाता है, इन्होंने नहीं किया। इनके पास पैसे की दिक्कत है, उसके लिए आज ही 4 तारीख को बैठक कर रहे हैं। 10 साल के अंदर अंदर इनको सारा पैसा उतारना भी है जो एजीआर से ड्यू है, लेकिन फिर भी 140 करोड़ रुपए की पेमेंट देके मार्केट में ये चीज इन्होंने अच्छे से फ्लोट की हुई है कि इतनी भी दिक्कत नहीं है जितना सब लोग डरे हुए हैं आइडिया के शेयर को लेकर। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज आइडिया के लिए, मैं इसको एक पॉजिटिव न्यूज मानता हूँ। और आपको ध्यान है विवेक मित्तल हमारे साथ थे, उन्होंने कहा था 7 रुपए में भी शेयर को भी खराब नहीं है। हमने जोर से उस दिन ये बात रखी थी कि कंपनी बंद होने वाली नहीं है, ध्यान रखिएगा। शुरुआत में एजीआर वाला फैसला आया, आइडिया जरूर गिरा जरूर है, भारतीय चला जरूर है, लेकिन आइडिया बंद होने की नहीं, आखिरी सांस तक आइडिया को बचाया जाएगा। और उसकी बैठक आज ही हो रही है, और उससे पहले ही ये शेयर करीब करीब 7 साढ़े 7 रुपए से बढ़कर 12 रुपए तो हो ही गया। कल में 25% बढ़ा था ये शेयर। तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा अवेयर रखना होगा अपने आप को। नेक्स्ट आते हैं टाटा मोटर्स पे। EESL जो कि एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज है, भारत सरकार का वेंचर है। वो 250 गाड़ियां ले रही है, टाटा मोटर और हिंडई मोटर्स दोनों से मिला के। ये हेडलाइन स्टोरी है। असल में एनर्जी एफिशिएंसी का एफिशिएंसी को बनाया इसीलिए गया है कि भाई आप जहां जहां हो सके आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को या फिर एनर्जी को जहाँ पे एफिशिएंटली यूज हो सकता है उसके लिए बनो। ये सरकार के लिए प्रोक्योर करती है गाड़ियां, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में गाड़ियों को भेज देती है। जहां भी सरकार को बल्ब लेना है, गाड़ी लेनी है, ट्यूबलाइट लेनी है, जहां भी एनर्जी का मैटर है वहां पे सर्विसेज काम आती है, ये एजेंसी काम आती है। तो एक रूटीन एक्सरसाइज है, इसका तो काम ही यही है। अगर पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया तो ये सनसनीखेज खबर थोड़ी नहीं है, पुलिस वाले को तो काम ही है चोर को पकड़ना। तो इसलिए मैं इस खबर को सिर्फ एक हेडलाइन खबर मानता हूँ, मेरे लिए टाटा मोटर्स के लिए कुछ खास बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। हिंडई तो लिस्टेड ही नहीं है। हिम्मत सिग्मा सीड, अगली खबर। प्रमोटर ने, जो कि प्रमोटर है इनके ओरिएंट सिल्क, क्योंकि ये हिम्मत सिग्मा सीड से कहीं कंफ्यूज ना हो कि कोई ये फार्मिंग की कंपनी है, ये टिपिकली टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है। इनके प्रमोटर ने 7 लाख शेयर खरीदे हैं 79 के रेट पे। एक फंड ने बेचा माल और इन्होंने खरीद लिया। फंड का बेचना जायज है, समझ में आ गया। खरीद कौन रहा है, सामने वाला, ये भी बड़ा मैटर करता है। क्या स्ट्रॉन्ग हैंड में आ रहा है? प्रमोटर से स्ट्रॉन्ग हैंड क्या हो सकता है? प्रमोटर ने कहा कि मेरे पास पैसे मैं आपको देता हूँ, 7 लाख शेयर में आप मेरे को दो, मैं आपको 79 के हिसाब से पैसे बनाकर दे देता हूँ। अब प्रमोटर तो नहीं कहेगा कि मेरा 79 वाला शेयर नीचे आ जाए। तो एक सिंबॉलिक मीनिंग जो है, भले ही मजबूरी में खरीदा हो प्रमोटर ने या कैसे भी करके खरीदा हो, लेकिन प्रमोटर के इस रेट पे एंट्री होने से एक ढांढस, एक सपोर्ट जरूर आएगा शेयर के अंदर। ध्यान रखिएगा, हिम्मत सिग्मा सीड का चार्ट हम जरूर आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं निफ्टी पर। अब निफ्टी का मैं एक बार जरा स्क्रीन आपके सामने शेयर कर देता हूँ, फिर मैं जरा ऑप्शंस पे भी आऊंगा और फिर ऑप्शंस के भी आंकड़े आपके सामने आज मैं रखूंगा। थोड़ा जल्दी जल्दी भी देख लेते हैं। पहले आते हैं हम जरा इस निफ्टी के ट्रेड पे। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी इस समय निफ्टी चल रहा है इस समय 11,400 पे। कल हमने आपके सामने बात रखी थी कि ये जो टोटल रिट्रेसमेंट हुआ है, टोटल गिरावट जो आई है, इसका करीब करीब 50% हो चुका है पूरा। ये मेरी ट्रेंड लाइन थी जो ब्रेक हो गई थी, जिसको मैं कैरी फॉरवर्ड करता आ रहा हूँ। मैं इसको चाहूँ तो और पीछे से भी ले सकता हूँ। आप देखेंगे इसको मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे तो ये बनती जाएगी। मैं इस पर ज्यादा पीछे नहीं जा रहा, इसलिए मैंने इसको छोटा सा ही ड्रॉ करके आपके सामने रखा। तो मेरी ये ट्रेंड था, तो मेरे को ये समझ में आ रहा था कि भाई मेरा ट्रेंड इंटैक्ट है, और इस ट्रेंड के अंदर 50 और 100 दिन की एवरेज चल रही थी, माफ कीजिए 20 और 50 दिन की, 100 दिन की एवरेज का बेस बना हुआ था, ब्रेक ही नहीं हो रही थी। ये मैं आप सब आवरली चार्ट पे देख रहा हूँ। मैं आवरली चार्ट सबसे पहले देखता हूँ, क्योंकि मेरे को 1 से 2 दिन के हिसाब से देखना होता है, फिर छोटा बड़ा मैं आगे पीछे अपने कंफर्ट के हिसाब से कर लेता हूँ। नेक्स्ट, ये ट्रेंड मेरे को इंटैक्ट दिखा, लेकिन जिस दिन एक यहाँ पे थकावट तो हमको साफ दिख गई थी, हमने तो यहीं छोड़ दिया था 525 पे मार्केट को। हमें लग रहा कि हमसे 150 पॉइंट छूट गए, देखो बाजार तो और चल गया। हाँ, हम आपको बताते जरूर रहे थे, लेकिन हम आ नहीं पाए, यानी आपको भी नहीं खरीदवा पाए। तो यहाँ पे हमारा आके थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो गया था, मेरा रिटेल वाला स्पेक्ट्रम खत्म हो गया था, सोच खत्म हो गई थी। बाजार ने एक ही दिन के अंदर साफ किया, 11,150 तक लेके आया, डिप के हिसाब से कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन में हमको ये समझ में आ गया कि जब तक एक ट्रेंड का रिवर्सल नहीं होता, यानी कि 550 के ऊपर या 525 550 के ऊपर टिकता नहीं है,
तब तक शायद चलेगा नहीं, क्योंकि फ्यूज उड़ गया है। एक दिक्कत तो हुई है, ये सिर्फ रिपेयर किया गया है, खत्म नहीं किया गया है। अब आते हैं कि नीचे पे कहां तक जा सकता है। फिलहाल आप ये देखो 100 दिन के एवरेज के भी नीचे आ गया, और अपने मेगा रेजिस्टेंस को भी अब ये सब एक रेजिस्टेंस मानता है, जो कि 550 का है। तो कोई भी बड़ी खरीदारी तो 550 के बाद ही आप करना। क्या इसके बीच में सर ट्रेड करना है? फिर बायस का रखना चाहिए। चार्ट को देख के और उसके प्लेसमेंट को देख के लगता है कि कोई बहुत बड़ा कट भी शायद अभी नहीं आए। हाँ, स्लाइडिंग हो रहा है, 11,300 एक बार ब्रेक हो जाएगा तो मैं बोलूंगा कि एक बार ट्रेंड को भी ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ये देख रहे हैं आप, मैंने एक सेकंड पॉइंट, एक सेकंड सर्कल भी आपके लिए ड्रॉ किया है। एक्चुअली इसके बाद मैं मान लेता हूं कि मेरा ये पूरा फेज मेरे हाथ से छूट गया, यानी कि 300 से लेके 800 वाली रैली वाला पूरा फेज कंप्लीट, पूरा चैप्टर खत्म। अगर ये मेरा 11,280 या 270 वाली रेंज मेरी पूरी टूट जाती है, मैं डिसाइसिवली इसको कह सकता हूं राउंड में कि 11,300 के नीचे अगर मैं क्लोजिंग दे दूंगा तो अभी तो हम 11,400 पे चल रहे समय। आप ट्रेड करना चाहो खूब करो ट्रेड, लेकिन ध्यान रखना 11,300 से लेके 11,525 के बीच में ही होना चाहिए। सर 200 पॉइंट की निफ्टी की रेंज बहुत बड़ी है, मान लीजिए बहुत बड़ी है तो ठीक है। आप नीचे पे खड़े हैं तो धीरे धीरे करके सपोर्ट मानो, ऊपर पे खड़े रहो तो धीरे धीरे करके रेजिस्टेंस मानना शुरू कर दो, और एक किसी दिन फिर से गैप के साथ भी तोड़ सकता है। इसलिए जो करना इंट्राडे ही करना, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। मैं जल्दी से ऑप्शंस पे आ जाता हूँ। आज मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी मैं आपको पता नहीं दिखा भी पाऊंगा कि नहीं। पहले एक बार जरा मैं ऑप्शंस इसका कंप्लीट कर दूं, क्योंकि समय हो गया और मेरे मेहमान मेरे साथ आज वेट कर रहे हैं ऑप्शंस का ट्रेड। अब मैं आता हूँ जरा 10 तारीख वाली ऑप्शंस पे। 11,500 से ही आप शुरू करो। 400 पे खड़े हो ना, अभी आप 11,500 को धुरी मान लो अपनी, चलो 400 को मान लो। 11,400 पे आओगे तो आपको कॉल राइटिंग दिख रही होगी साफ साफ, क्योंकि आज गैप डाउन हुआ तो स्वाभाविक है कॉल राइटिंग होना। तो आज के जितने लो हैं, अगर मार्केट आज के लोज को ब्रेक नहीं करता तो समझ लेना आज मार्केट एक रेंज में जाना चाहता है। आज जो सुबह सुबह के लोज बने हैं, बस ये आप ध्यान रख लेना, आज किसी भी ऑप्शन का लो वापस ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो आज बन गया एक बार। तो इस चीज का एक बार आप बस थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे तो आज कॉल्स के अंदर राइटिंग शुरुआत में ही हो गई थी, और पुट्स के अंदर खरीदारी है। ऐसे पुट का भी है, अगर पुट ने एक बार जो सुबह का हाई बनाया, जब तक उसके ऊपर हाई नहीं बना रही, आप ये समझना मत कि बाजार अभी और गिरने वाला है। मैंने दोनों पॉइंट अभी आपके सामने रख दिए ऑप्शंस के। दूसरा 11,400 से लेके 11,600 तक मैं सब कुछ देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा 300 का सपोर्ट है, 600 का एक रेजिस्टेंस, 550 का एक रेजिस्टेंस है। तो मैं हर 200 पॉइंट में चेक कर रहा हूँ ऑप्शंस को। तो मेरे को लगा कि 11,400, 500, 600 वाली में अभी तो बिल्डअप भी नहीं आया। सबसे ज्यादा 11,400 से 600 में, 11,500 में। आप अपनी स्क्रीन पे जाके चेक कर लेना, जिसके बारे में भी आपसे बात कर रहा था कि ये मेक ब्रेक वाली एरिया है। अभी आपको मैंने चार्ट में दिखाया भी था वो। तो अभी वेट एंड वॉच करते हैं। अभी ऑप्शंस के अंदर मेरे को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक बात बोलूंगा। अच्छा, फिर आप बोलेंगे सर बायस क्या है, ये तो बता दो। मैं बोलूंगा कि बायस मेरा 11,300 के नीचे आने पर ही थोड़ा सा नेगेटिव होगा, और मेरा बुलिशनेस वाला बायस 11,525 के ऊपर। इसके बीच में मैं अगर अपॉर्चुनिस्टिक हूं, मेरे को मौका देख के कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं भी करूंगा। मेरे को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और वैसे भी आपको विवेक बजाज ऑलरेडी बता के गए कि ऑप्शंस को धीरे धीरे छोड़ना सीख लो, और यही बात हमको रोहित शिंगरे ने बताई कि ऑप्शंस में भी थोड़ा छोड़ देना चाहिए। संतोष जी भी यही बात कह रहे हैं, ब्रजेश जी भी यही बात कह रहे हैं। तो ज्यादातर हमारे एनालिस्ट का भी यही मानना है कि भी इंडेक्स छोड़ देना चाहिए। मेरा भी ऐसा मानना है कि इंडेक्स को भी कूल ऑफ होना चाहिए। बुरा अच्छा बुरा जो भी इसको करना है, थोड़ा इसको कूल ऑफ कर लेना चाहिए अपने आप के लिए। ठीक है, अब वापस लौटते हैं आज के मेहमानों पर। अच्छा, एक बार मैं जस्ट आपको जल्दी से शेयर कर देता हूं। मैं एक बार निफ्टी बैंक का चार्ट, फिर मैं रोहित जी कनेक्ट हो चुके हैं, मैं फिर उनसे एक बार बात कर लूंगा। पहले मैं एक बार जरा आपको निफ्टी बैंक भी दिखा देता हूँ। वैसे निफ्टी बैंक मैंने आज देखा नहीं, तो मैं कुछ ज़्यादा बात भी नहीं कर पाऊंगा इसके बारे में। मेरा तो पूरा एनर्जी निफ्टी में निकल जाती है। जो चीज़ हमने आपको उस दिन नोटिस करवाई थी, अभी भी मैं नोटिस करवा रहा हूँ कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ने ज़्यादा तेज गिरावट नहीं दी थी। ये मैंने आपको नोटिस भी करवाया था। टोटल 25,000 से लेके हम 23,500 तक आए हैं। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। आज गैप डाउन हुआ, तो जैसे हमने 500 वाले कंसोलिडेशन के दूसरे चरण में आ गए 300 वाले बचाने में, ऐसे ही बैंक निफ्टी ने भी 23,500 से दूसरे चरण में आ गया। ये दूसरा चरण क्या है सर? ये है 22,450। क्या यहाँ पे कोई और ट्रेड आसपास बनता है? नहीं बनता। ये 23,000, एक मिनट,
23,200 के आसपास, जहां पे अभी चल रहा है 136 और मैं 200 में कुछ ज्यादा फर्क नहीं मानता। 23,000 का इंडेक्स है, 50-60 पॉइंट छोड़े जा सकते हैं। जिस जगह ट्रेड कर रहा है यहाँ पे 100 दिन की एवरेज है, इसके ऊपर आने पर हो सकता है आपको बायस अपना पॉजिटिव रखे, चलेगा नहीं, कंसोलिडेशन है ना। इसके नीचे आने पर यानी कि 23,200 के नीचे आने पर बायस अपना थोड़ा सा नेगेटिव रखे, टूट जाएगा नहीं, थोड़ा सा वीक हो जाएगा। बस इसी तरह से मेरे को लगता है कि शायद अभी बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड आपको मिलेगा। ऑप्शंस मैंने देखी नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में बोल नहीं पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे साथ आज के मेहमान जुड़ चुके हैं, रोहित सर, उनसे हम बातचीत करते हैं। और उसके बाद मेरे साथ ब्रजेश जी भी जुड़ जाएंगे, संतोष जी भी जुड़ जाएंगे, निमिष सर भी जुड़ जाएंगे। इन सब से हम चर्चा करेंगे। अच्छा, एक और चीज, मैं आपको ना आज के थोड़ा मोमेंटम वाले शेयर्स भी दिखा देता हूँ लगे हाथ, क्योंकि फिर हम थोड़ी स्पीड से हम काम कर पाएंगे और फिर हम ये बता भी पाएंगे कि हम आज इन शेयरों पर थोड़ी ज्यादा चर्चा करने वाले हैं। पहले मैं आपको जरा तेजी के कुछ एक शेयर दिखवाता हूँ। बायोकॉन आपने कल रखा होगा, कल हमारे 2-3 मेहमानों ने बायोकॉन के बारे में बात की थी। आज आप देखिए बायोकॉन का मोमेंटम 431 पे आ रहा है। ये मैं इसको जरा 10 मिनट चार्ट पे कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। कल की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग ये आपकी स्क्रीन पर है, ये रही कल की क्लोजिंग 3 बजे के आसपास की, वो है 425 पे, अभी है चल रहा है 432 पे। कल हमने जब डिस्कस किया था तो 12 बजे तक ही किया होगा, क्योंकि हमारा शो ही 12 साढ़े 12 खत्म हो जाता है। इससे बात की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने, आपको खुद ही देख लो चार्ट। और कल बायोकॉन आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा, हमने सेलेक्टिव शेयर्स में फार्मास्यूटिकल्स के अंदर बायोकॉन हमारे मेहमान बता के गए थे, और इसमें नितिलेश भी थे कल, उन्होंने बताया था। एक हमारे मेहमान और भी थे, मैं उनका भी नाम थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा, उन्होंने भी बायोकॉन के बारे में ही जानकारी दी थी। तो जो सिलेक्टिव शेयर्स हैं आपको वही पकड़ना है। अच्छा, दूसरा एक और शेयर जो आज मार्केट के अंदर मोमेंटम में आ रहा है, वो है डिश टीवी। खैर इसके बारे में चर्चा कई बार कर चुके हैं, अब तो सर्किट पे ही चल रहा है। आइडिया अभी यहाँ पे भी खरीदारी है, कल 25% ये शेयर चला था, अभी 12:30 के आसपास आ रहा है। कल 13 भी पार हो गया था एक बार को। तो आप इस शेयर पे ध्यान रखें, अभी भी मेरे को लग रहा है कि मोमेंटम अभी भी खराब नहीं हुआ है। शेयर चलेगा, उस पर भी थोड़ा रुक जाते हैं, वो फैसला नहीं लेते। शेयर खराब नहीं हुआ, ये फिक्स है। रोहित सर इनफैक्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं।